गाइस, सो वेलकम बैक। दिस इज़ माय हाई स्कूल एंड आज मेरे स्कूल में भी है रजिस्ट्रेशन डे। फ्रंट एरिया में आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाई, लेकिन मैं नीचे फ़ोटो डाल दूँगी, वो लास्ट ईयर की है। सो उसमें आप देख लेना। ऑलराइट, सो मैं अपने स्कूल की ज़्यादा क्लासेस आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे स्कूल की क्लासेस अंदर से लॉक्ड थी और लाइट्स भी ऑफ थी। लेकिन जितना हो सकेगा मैं आपको अपनी क्लासेस दिखाऊंगी। मेरे स्कूल की लाइब्रेरी भी क्लोज्ड है, वो भी मैं आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन कोई नहीं, मिडिल स्कूल की लाइब्रेरी एंड हाई स्कूल की लाइब्रेरी ऑलमोस्ट सेम ही होती है। ओके गाइस, सो आगे है कैफेटेरिया, जहाँ पे आप बच्चों की लाइन देख रहे हैं, उससे आगे कैफेटेरिया है। एंड ये है डी हॉलवे। अभी हम मेरी क्लासेस देखने के लिए जा रहे हैं एंड ऐसे ही हॉलवेज देख रहे हैं। सो वन मोर थिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरे स्कूल में भी लॉकर्स हैं, लेकिन मेरा कोई स्पेसिफिक एक खुद का कोई लॉकर नहीं है, क्योंकि मानवी के स्कूल में जो है वो क्लासेस के अंदर स्कूल बैग्स ले जाना अलाउड नहीं है, लेकिन मेरे स्कूल में है, तो मुझे लॉकर की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर विंटर्स में हमें अगर अपनी जैकेट्स रखनी है तो फिर हम वो कैरी भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो लॉकर के अंदर ही रखनी। सो अगर हम चाहें तो अपना खुद का लॉकर करवा सकते हैं टीचर को बोल के, लेकिन मुझे अपना खुद का लॉकर नहीं चाहिए था। सो आई एम गुड विद दैट। वैसे मेरे स्कूल में भी है जिम एरिया, लेकिन वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स आई डोंट नो फॉर व्हाट किसी चीज़ की रिहर्सल कर रहे थे, तो मैं वहाँ पर वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन मैं फ़ोटो डाल दूँगी, वो लास्ट ईयर की है। मेरे हाई स्कूल में 2 बिल्डिंग्स हैं। एक है मेन बिल्डिंग जिसमें साइंस, बायोलॉजी, हिस्ट्री, मेन जिम एरिया, जियोग्राफी, आर्ट क्लास, नर्सिंग रूम एंड और भी बहुत सारी क्लासेस हैं। एंड सेकंड बिल्डिंग में जो है वहाँ पर मैथ की क्लासेस हैं, 9th से लेकर 12th क्लास तक की। स्पेनिश की है, फ्रेंच की है, ELL की है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा ELL क्या होता है। एंड सो मुझे क्लासेस चेंज करने के लिए 1 बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाना पड़ता है। राइट साइड में है रेस्ट रूम फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड बीच में है वाटर। अगर किसी स्टूडेंट के पास वाटर बॉटल नहीं है तो फिर वो यहाँ से पानी पी सकता है। अभी सारे के सारे क्लोज थे, तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके स्कूल में तो सभी कुछ क्लोज्ड है, तो क्या करने गए हैं। तो हमें आज के दिन सिर्फ और सिर्फ अपनी क्लासेस देखनी होती है बाहर से कि ओके मेरी साइंस की क्लास यहाँ है, इस हॉलवे में है, इंग्लिश की क्लास यहाँ है, ताकि बच्चे जब स्कूल में आए तो फिर वो कंफ्यूज ना हो और अपनी क्लास में टाइम से पहुँच सकें और लेट ना हो क्लास में। क्योंकि अगर हम लेट होते हैं तो फिर हमें डिटेंशन मिल जाती है। डिटेंशन का भी आपको आगे जाके पता चल जाएगा कि क्यों मिलती है। तो इसीलिए सारी की सारी क्लासेस क्लोज्ड हैं, लाइट्स ऑफ हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कौन सी क्लास कहाँ है। और मेरे स्कूल में कुछ क्लासेस में ब्लैक बोर्ड्स हैं और कुछ क्लासेस में वाइट बोर्ड्स हैं। ये है मेरी साइंस की क्लास। और ये है लिफ्ट फॉर दो स्टूडेंट्स जो चल नहीं सकते। और अब हम जा रहे हैं अपस्टेयर्स। ये है मेरी हिस्ट्री की क्लास, सोशल स्टडीज़ की क्लास। अभी इसके अंदर डेस्क जो हैं वो अरेंज्ड नहीं है, जब स्कूल शुरू हो जाएंगे तो वो भी अरेंज्ड अच्छे तरीके से हो जाएंगे। नेक्स्ट हम
सेकंड बिल्डिंग की तरफ जाएंगे। ब्लू वाली पार्किंग बसेस के लिए है एंड पीछे वाली पार्किंग कार्स के लिए है। मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में बसेस यहीं पर आती हैं। एंड ये है ट्रैक। साइड में सिटिंग एरिया है, ब्लीचर्स हैं, जैसे कि आपने जिम में भी देखा होगा, बीच में प्लेइंग एरिया था एंड चारों तरफ सिटिंग एरिया था, तो उन्हें हम ब्लीचर्स कहते हैं। स्कूल में ये पॉजिटिव पोस्टर्स हमेशा लगे रहते हैं चारों तरफ जहाँ जहाँ आप जाएंगे, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो हमेशा पॉजिटिव रहें। एंड ये है मेरे स्कूल का फ्रंट एरिया जहाँ पे टीचर्स का पार्किंग लॉट है। यहाँ पे और कोई पार्क नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ टीचर्स ही पार्क कर सकते हैं, प्रिंसिपल पार्क कर सकते हैं। दूसरों का पार्किंग लॉट एरिया अलग है। और मैं थोड़ी सी थक गई थी इसलिए मैंने चेंज कर लिया, लेकिन मेरी दीदी ने सेम आउटफिट पहना हुआ है। सो अभी हम आ गए हैं घर पे और मैं आपको आज कई सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। और वहाँ गए थे इंडिया, अमेरिका से इंडिया, तो फिर कई सारे लोग वहाँ पे पूछते हैं कि पढ़ाई कैसी होती है वहाँ की, वहाँ का कोई बर्डन होता है या नहीं, और वहाँ पे बच्चों को बर्डन दिया जाता है। हाँ, आई मीन टू से कि पढ़ाई कैसी होती है, क्या सिस्टम होता है, कैसे यहाँ पे टीचर्स पढ़ाते हैं, क्या होमवर्क होता है, तो ऐसे ये सब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, लाइक बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। तो आज हम उन क्वेश्चंस को यहाँ पर आज हम आंसर करने के लिए आए हैं। यस, तो हम यहाँ पे अभी सारे क्वेश्चंस आंसर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आपको फर्स्ट चीज़ बताने जा रही हूँ जो एक्चुअली है स्विच अप के बारे में एक्चुअली। सो यहाँ पे क्या होता है, जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में टीचर्स क्लास स्विच करते हैं और फिर टीचर्स दूसरी क्लास में जाते हैं, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे स्टूडेंट्स स्विच करते हैं और टीचर अपनी क्लास में रहती है जो उनको दी गई है उस साल। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे साइंस क्लास है, जैसे हमने आपको मानवीय की साइंस क्लास दिखाई थी, तो वहाँ पे सब कुछ साइंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं। हाँ, उस क्लास में सब हाँ, वहाँ पे वॉलपेपर्स, प्रोजेक्ट्स, एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू साइंस। सो यहाँ मतलब मिक्स एंड मैच नहीं होते। यहाँ पे इंग्लिश की क्लास अलग होती है, साइंस की क्लास अलग होती है, मैथ की अलग होती है, जियोमेट्री की अलग होती है, प्री अलजेब्रा की अलग होती है। तो सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं ना, यहाँ पे स्पेनिश, फ्रेंच, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबकी क्लासेस अलग अलग होती हैं। और तो जैसे कि इंग्लिश की क्लास है, तो वहाँ पे आप इंग्लिश की क्लास में जाओगे तो वहाँ पे आपको इंग्लिश के वोकैबुलरी वर्ड्स मिलेंगे। हाँ, और वहाँ पे आपको एक्चुअली सारी चीज़ें इंग्लिश के मिलेंगी। कोई भी आपको सोशल स्टडीज तो वहाँ पे बुक्स भी, जैसे हम बुक्स घर पे नहीं लाते हैं। इंडिया में क्या होता है कि हमारे बैग में सारी की सारी बुक्स होती हैं, हमें बुक्स खरीदनी पड़ती हैं, नोटबुक्स सबसे ज़्यादा खरीदनी पड़ती हैं। तो रीडिंग बुक, ये बुक, वो बुक, बहुत सारी बुक्स हो जाती है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 1 नोटबुक एंड 1 फोल्डर, ये सब हमें कैरी करना होता है, एंड 1 बाइंडर इफ़ अगर टीचर बोलती है तो। हाँ, तो यहाँ पे ज़्यादातर काम वर्कशीट्स में होता है। हाँ, वहाँ पे सब कुछ इंग्लिश का ही होता है। तो यहाँ पे साइंस की क्लास में साइंस से रिलेटेड थिंग्स होंगी, और इंग्लिश की क्लास में इंग्लिश की क्लास के अंदर इंग्लिश की चीज़ें होंगी, बुक्स होंगी। बुक्स क्या हैं कि टीचर्स के पास रहती हैं। वहाँ पर एक शेल्फ होता है पीछे क्लास के बैकग्राउंड में, तो वो वहाँ पे वो बुक्स होती हैं, तो वहाँ से हम पिकअप कर सकते हैं बुक्स अगर हमें रीड करनी होती है तो। हाँ, और नहीं, बच्चों के पास बुक्स नहीं होती। हाँ, बच्चों के पास बुक्स नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे स्टूडेंट्स बुक्स कैरी नहीं करते। यहाँ पे सारी चीज़ें बुक्स जो है ना, जो जैसे कि मैथ की बुक है, इंग्लिश की बुक है, तो ये सारी बुक्स जो हैं क्लासेस के अंदर होती हैं, टीचर्स के पास होती हैं। तो अगर हमें उसका यूज़ करना होता है तो फिर हम क्लास के अंदर यूज़ करते हैं, हम उसे पीछे से बाहर नहीं लेके जाते हैं। हाँ, उसके हम क्लास के बाहर हमें नहीं लेकर जाते। और अगर काम भी मिलता है बुक से रिलेटेड, अगर हमें होमवर्क मिलता है तो फिर हमें क्रोम बुक्स मिलती हैं, लैपटॉप मिलते हैं, तो हमें क्रोम बुक्स में वो ऑनलाइन बुक मिल जाती है, वो लिंक होता है गूगल क्लासरूम में एंड ऑल। हाँ, तो उसके अंदर फिर हमें ऑनलाइन बुक के वो पेजेस मिल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमें बुक्स फिर घर के अंदर नहीं लानी होती है, हमें ऑनलाइन बुक ही मिल जाती है क्रोम बुक में।
तो बुक्स हमेशा टीचर्स के पास ही होती है, यहाँ पे हम बुक्स कैरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मानवी के स्कूल में आपने लॉकर्स देखे होंगे, तो वो लॉकर्स इसीलिए ही हैं। एक्चुअली मानवी के स्कूल में क्या है कि मानवी के स्कूल में हमें क्लासेस के अंदर बैग, स्कूल बैग ले जाना अलाउड नहीं है। जो भी सब्जेक्ट की, जिस भी सब्जेक्ट की क्लास है, हमें उसी क्लास में उसी क्लास का सामान लेकर जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथ की क्लास में जा रहे हैं तो हमें मैथ की नोटबुक चाहिए होगी, वो टीचर बता देती हैं आपको जो भी चीज़ें चाहिए होती है कि आप ये ले आओ वो ले आओ, वो हम ले आते हैं। तो हमें अगर फोल्डर या नोटबुक चाहिए होती है तो फिर वो हम वहाँ पर मैथ की क्लास में हम वो लेकर चले जाते हैं। और तो बस उतना ही स्टफ अपने, बाकी तो जैसे कि कलर पेंसिल्स हैं, ग्लू है, सीजर्स हैं, अगर ऐसा कुछ काम होता है तो फिर वो क्लास के अंदर ही होता है। हाँ। तो अगर मैं मतलब बाय चांस अगर हमारे पास ग्लू नहीं अगर है कोई या हम scissors प्रोजेक्ट नहीं कर है, रहे हैं तो हमें सीजर्स, ग्लू ये सब ले जाने की स्कूल में कोई जरूरत नहीं होती, वो हमें स्कूल में ही मिल जाती है। हाँ, वो अवेलेबल होते हैं क्लास में। हाँ, तो यहाँ पे हम जैसे कि ये नहीं कर सकते कि इंग्लिश की क्लास में साइंस की क्लास की चीज़ें ले गए, या फिर तो हम इतनी सारी की सारी बुक्स हम नहीं उठा के लेकर जा सकते। वहाँ पे टीचर्स भी फिर अलाउ नहीं करती, टीचर्स भी कहते हैं कि इतना सारा क्या ले आए हो आप, ये वापस रख के आओ। तो वो लॉकर्स इसलिए ही होते हैं। प्लस तो हम वहाँ पे लॉकर के अंदर आपने हुक्स देखे होंगे, तो हम अपनी जैकेट टंगा सकते हैं अगर विंटर्स हैं तो वहाँ पे हम अपना बैकपैक टंगा देते हैं एंड अपनी सारी बुक्स हमारी वहीं पे ही रहती है। हमारा लंच बॉक्स भी हम वहीं रख सकते हैं। अगर कोई बच्चा अगर फ़ोन लेकर आता है तो फ़ोन भी हम वहाँ पे रख सकते हैं। वैसे तो सेफ्टी रहती है, कोई भी ये नहीं होता कि कोई खोल के तो चुरा ले जाएगा। क्योंकि वहाँ पे वो कोड होते हैं, तो सबके कोड अलग अलग होते हैं, नंबर लिखा हुआ होता है, और तो ऐसे नहीं हो सकता। और